है आंखें न्यूज 24। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है 5 राज्यों के चुनावों में 3 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भाकपा माले चुनाव लड़ेगी। गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार भाकपा माले का नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है। उम्मीद है कि अच्छे परिणाम आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपने वादे से पीछे है। इसे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सरकार बदले। तो हम लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अभी बात होगी, और कुल मिलाकर के हम ये चाहेंगे कि एमएलसी चुनाव में भी महागठबंधन आगे रहे, और एनडीए को जो चुनाव में भी जो जनादेश एक तरह से एनडीए विरोधी था, फिर भी एनडीए की सरकार रह गई, लेकिन एमएलसी के चुनाव में भी एनडीए के खिलाफ एक मजबूत चुनाव का परिणाम सामने आया। सरकार की ओर से घोषणाएं हुई है, लेकिन चीज़ें लागू बहुत कम हुई है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। मोदी जी अभी पंजाब के दौरे पर गए थे, और जिस तरह से उन्होंने पंजाब को बदनाम किया, तो पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं। हमें लगता है कि जो भी जिसको कहा जा रहा है कि सुरक्षा की चूक है, तो अगर सुरक्षा की चूक है तो उसके लिए सबसे पहले जवाब एसपीजी को देना है, केंद्र सरकार को देना है, अमित शाह को देना है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब को देना है। लेकिन इस पूरे मामले को थोपा जा रहा है पंजाब के लोगों के ऊपर, पंजाब को बदनाम करने के लिए, जो बहुत ही गलत है। और एक प्रधानमंत्री अगर इस तरह से बयान देते हैं कि थैंक यू कह देना, मैं जिंदा लौट आया हूँ, तो ये तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा बचकाना कोई बयान किसी प्रधानमंत्री का और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये साफ है कि शायद किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री खुद चुनाव में एक मुद्दा बनना चाहते हैं, उनकी अपनी सुरक्षा इसको लेकर के। और ये भी स्पष्ट हो रहा है इससे कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। जो हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर, और हरिद्वार अकेले नहीं, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी, दिल्ली के अंदर एक ऑडिटोरियम में, फिर हरियाणा में, तो धर्म संसद के नाम पर हमें तो लगा कि ये धर्म संसद नहीं, ये नफरत संसद है। झूठ बोल करके नफरत फैलाने के लिए, और ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार भगवा पहन करके सब हिंदू धर्म के नए नए ठेकेदार सामने आ रहे हैं, तो ये तो पूरे देश के लिए तो खतरनाक है ही, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, हम कहेंगे कि आम हिंदू समाज के लिए भी, कि अगर इसी तरह से आज विवेकानंद का जन्मदिन है, तो किसी ज़माने में विवेकानंद को माना जाता था कि हिंदू धर्म के एक प्रतिनिधि चेहरे, और उस जगह पर अगर यति नरसिंहानंद आ जाए, अगर इस तरीके से नए ठेकेदार बन जाए, तो वो तो आम हिंदुओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। राज्य स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें कोरोना को लेकर के बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, उसको लेकर के हम लोगों ने सरकार को आगाह किया है कि अभी भी जिस स्तर की व्यवस्था नीचे में होनी चाहिए, जिला अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में, पीएचसी में, वो नहीं के बराबर है। अखबारों में सरकार की इनिशिएटिव चल रही है, ज़मीन पर कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं है। जागरूकता का मामला हो या जांच का मामला हो या इलाज का मामला हो, इस मामले में सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही लचर है। इस प्रश्न को हम लोगों ने उठाया, और फिर अभी पूरे बिहार में खाद को लेके भारी किल्लत है, किसानों में भारी तबाही है, धान की कोई खरीद नहीं हो रही है। इस प्रश्न को भी मजबूती से हम लोगों ने उठाया है और नीचे में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। और अभी एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है, उस पर भी एक प्राथमिक तौर पर बात हुई है कि भाकपा माले महागठबंधन दलों के साथ बैठ करके इस पर विचार विमर्श करेगा। और फिर अभी हमारी बैठक में पार्टी महासचिव मौजूद थे, और अभी 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसके बारे में, और नीतीश सरकार का जो पिछला 15-16 साल है, और जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें बिहार
सबसे गरीब राज्य के बतौर सामने आया है। हेल्थ, एजुकेशन, तमाम मानकों में बिहार पिछड़ा हुआ है। इन प्रश्नों पर भी हम लोगों ने व्यापक चर्चा की। तो हमारे बीच पार्टी महासचिव मौजूद हैं, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।